जब देखभाल करने वाला कोई और ही है तो चालाकी करना कहां संभव है। गलत बातें, गलत सोच, गलत चाल, गलत काम, जो भी इन सब के बारे में सोचता है उसका तो नाश निश्चित ही है। अरे ओ सूर्यदेव, सभी जीव जंतु को प्रकाश देकर उन्हें चैतन्य से भर देते हो, जीवन देने वाले राजा हो। हम लोग तो मांगने वाले लोग हैं। तुम्हें किसी के धर्म से कोई वास्ता नहीं, तुम कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हो और यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमसे सब कुछ पाने वाले ये लोग, वो श्रेष्ठ है, वो नीच है, ऐसा सोचते रहते हैं। तुम्हारी तरह सबको समान प्रेम देकर जीने की बजाय एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। ये सब आखिर में कहां जाकर खत्म होगा देव? सतयुग की 4 पैरों वाली गाय त्रेता युग और द्वापर युग में अपाहिज बन गई थी और अब इस कलयुग में तो एक पैर पर खड़ी है। मतलब शायद मनुष्य जाति के अधोपतन का समय आ गया है। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा क्या भाव है? हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुन लो। हमारे गांव के लोग गांव छोड़कर गए उस मुसलमान फकीर बाबा को वापस शिरडी में लाने के लिए गए हैं। तुम लोग जाओ और चाहे कैसे भी हो उन लोगों को डराओ ताकि वो लोग शिरडी गांव वापस आ जाए। समझ गए ना क्या करना है? जी भाई जी। ठीक से सुन लिया ना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने करवाया है। अगर किसी को पता चला तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना? समझ गया सरपंच जी, बस आप देखते रहिए हम उनकी क्या हालत करते हैं। ठीक है चलो जाओ आप। ठीक है सरपंच जी। सरपंच जी, अब आप देखिए कि आगे क्या होता है। कौन हो तुम सब लोग? ओए, हम लोग तुम्हारे हिस्से के मौत हैं। क्यों हमारे सफर में अड़चन डाल रहे हो तुम लोग? हम सब राहता जा रहे हैं, हमें जाने दो कृपया करके। ज्यादा बात मत करो, वापस जाओ शिरडी। क्योंकि आपका रहता जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा बात किए बगैर सीधे शिरडी निकल जाओ। अरे भाई, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। अचानक आकर के आप लोग बोल रहे हैं कि राहता नहीं जाना है, वापस से शिरडी जाना है। ऐसा कैसे चलेगा? आपको जाना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि बाबा को आप लोग वापस शिरडी में लेकर आओ, इसीलिए आप लोग लौट जाइए।
बाबा सीढ़ी आएंगे, इससे तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ है, वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं। भगवान को धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें रोकने की ताकत आप में नहीं है। हमें जाने दीजिए, हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, अगर हम तुम्हें 4 मुक्के मारेंगे तो वो बाबा आके तुम्हें बचाएगा क्या? जरूर बचाएंगे। अच्छा, ये चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा बचाइए, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा हमें बचाइए। बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। इतना अहंकार कि मेरे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल गया। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा। बाबा के भक्तों को कैसे मार सकते हो? रुको! मटका बेचने वाले हो तो मटका ही बेचो। जाओ यहाँ से। जाता हूँ। उसके पहले
वामन तात्या, हाँ? तुम्हारा हम सब पे बहुत ही उपकार है। हमारी मदद के लिए बाबा ने ही आपको भेजा है ना। बेचारे, हमारी मदद के लिए आपने अपने मटके बर्बाद कर दिए। उसके लिए हम आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं, कृपया रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे उपकार को आप पैसों से ना तौलिए। आप लोगों की तरह ही हम भी बाबा के एक छोटे से भक्त हैं। आप सब लोग बाबा को वापस लाने जा रहे हैं, ये तो शिरडी के लिए खुशी की बात है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तुम्हारी भक्ति बाबा तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में भी सब अच्छा होगा। अब हम चलते हैं। आप सब जाइए। आप सब पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वामन तात्या, तुम्हारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। बाबा की कृपा से तुम भी सुख, समृद्धि और शांति पाओगे। ओम साई राम। बाबा, बाबा, बाबा। छी, सरपंच जी, हमारे इरादों पर पानी फिर गया। इन चोरों को बेचकर, इन नालायकों को बेचकर हमने अपना पूरा काम ही खराब कर लिया। हर बार हम कुछ ना कुछ करने जाते हैं और विघ्न आ जाता है। इस बार देखो, कोई कुंभार आ गया और सब कुछ खराब कर दिया। एक भी मटका नहीं बचा है। खाली हाथ आए हैं। सब कुछ बिक गया क्या? मैं बात कर रही हूँ और आप चुपचाप खड़े हैं। आज तो अच्छा व्यापार हुआ है ना? है ना? नहीं, कुछ भी नहीं बिका। हाँ। तो फिर सारे मटके कहाँ गए? सारे टूट गए गंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। रास्ते में जाते हुए साईं भक्त राहता जा रहे थे और चोरों का एक बहुत बड़ा दल वहां पर आ गया और उन भक्तों को मारने लगा। और जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर उन सब की मदद करनी चाहिए और बचाना चाहिए। मुझ में न जाने कहां से अचानक भरपूर शक्ति आ गई और फिर उन चोरों को मारने में मेरे सारे मटके टूट गए गंगा। छी, आप भी ना कितनी मुश्किल से तालाब के पास से मिट्टी लेकर आए और मटके बनाए लेकिन आपने सारे मटके तोड़ दिए। आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ? ऐसी बात नहीं है गंगा, बाबा है ना। कौन है ये बाबा? भगवान है या महात्मा? गंगा, बाबा भगवान है। चुप रहिए आप। भीख मांगकर खाने वाले को भगवान मत बनाओ, वो तो पागल है। गंगा! मारिए। क्यों रुक गए? मारिए मारिए। घर में पत्नी को खिलाने के लिए दलिया भी नहीं है, इसकी चिंता है क्या आपको? आप जैसे इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर रोज बनाए हुए सारी मटकियों को दान में दे देते थे और आज तो सारी मटकी तोड़ ही दिए। और जब मैंने पूछा तो किसी बाबा का नाम ले लेकर आप मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? गंगा, जबान संभाल के बात करो। देखो गंगा, हम बाबा के नाम की सेवा करते, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे आने वाले सारे कष्ट बाबा ने चाहा तो सारे दूर हो जाएंगे। देख लेना गंगा। मुझे नहीं चाहिए वो भीख मांगकर खाने वाले की रक्षा या आशीर्वाद। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पापी औरत,
किसके बारे में बोल रही हो? जरा सोचो तुम, वो साक्षात भगवान है। तो क्या तुम भगवान को पूछती नहीं हो? वो भगवान है और ये भगवान नहीं है। पागल औरत, बाबा अलग नहीं है, भगवान भी अलग नहीं है। मेरी बात मानो तुम, आज से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ने से पहले अगर हम बिना खाए पिए ही मर जाएं, वही काफी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी ही बात करती हूँ। देखिए, ये आखिरी बार है। आज के बाद अगर बिना पैसे के घर वापस आए तो मुझे इस संसार में नहीं रहना और आपके साथ भी नहीं। गंगा, गंगा, गंगा! बाबा, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। शिरडी साई, साई बाबा।